क्वेश्चन है 10.2 का, ठीक है, क्लास 10 का। बोला कि छठा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कि एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला कि एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर बोला एक वृत्त है और उसका कोई बिंदु मान लेते हैं ए, बाहर से तो मान लेते हैं ये यहाँ पर तो बिंदु है, ठीक है। अब बोला कि इसका जो वृत्त के केंद्र से जो दूरी है 5 सेंटीमीटर, कितना दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं इसको, इसका दूरी है कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बोला कि दूरी पर स्थित है, ठीक है। बोला कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु, यहाँ पर स्पर्श रेखा ये वाली है यहाँ से, ठीक है। अब इसकी दूरी जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका जो दूरी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बोला क्वेश्चन कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगा यहाँ से ओ से, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी। क्वेश्चन बोला है कि वृत्त है, ठीक है, उसका मतलब बाहर में एक बिंदु है ए, ठीक है। बोला कि केंद्र से जो बाहर में स्थित जो बिंदु है उसकी दूरी जो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बाहर में स्थित कौन बिंदु ए है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आसपास रेखा जो है, ठीक है, वृत्त का जो आसपास रेखा है वो बिंदु एक से वो दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है, वो भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ होता है 90 डिग्री, तो इसे 90 डिग्री मान लेते हैं, लिखेंगे वृत्त की केंद्र से एक की दूरी, केंद्र ओ से एक की दूरी कितना है, एक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए बी की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ओ बी, ठीक है। बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर ओ बी, ठीक है। और ओ बी क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर 90 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। और ये पूरा 90 एक ट्रायंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री कौन होता है, तो वहां से क्या तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको। समकोण त्रिभुज देखिए, तो समकोण त्रिभुज के सामने लोग क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो एक कर्ण है, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो जब भी समकोण त्रिभुज आता है तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर कौन है ओ ए, आधार कर्ण है तो ओ ए का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा बराबर लंब कौन है यहाँ पर ए बी लंब दिखा रहा है, ठीक है। ए बी हो जाएगा यहाँ पर लंब ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और ओ बी जो है आधार है, तो आधार हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी जो है वो भी हमें निकालना है, तो ओ बी की जगह पर ओ बी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस ओ बी जो हो गया तुम्हारा आपका ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। 25 ये 16 है, ठीक है। इसको बराबर के इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा 16 बराबर यहाँ जो होगा
ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में 16 माइनस करेंगे, कितना बनेगा 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 क्यों लिखेंगे कि इसका जो स्क्वायर जो हटता है, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ओ बी सिर्फ। ठीक है, इसलिए ओ बी बराबर लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, तो यहाँ आ जाएगा 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, मतलब ओ बी जो है कितना कितना सेंटीमीटर है लंबाई इसका, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।